बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 14 तक प्रेजेंट टेंसेस को ख़त्म कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर नंबर 15 में हम जो है तमाम प्रेजेंट टेंसेस की जो है समरी जो है वो देखने जा रहे हैं, ताकि एक मुकम्मल पिक्चर जो है वो प्रेजेंट टेंसेस की हमारे सामने आ जाए। ये टेबल मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, लेकिन वो टेबल यहाँ तक था, बी वर्ब तक। अब इस टेबल में हमने हैव और हैज़ का इजाफा भी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि विदाउट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट, विद टाइम ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर आप आसानी के लिए जो है ना टेंसेस को भूलना भी चाहें थोड़ी देर के लिए, तो आप इसको अपने ध्यान से निकाल दें, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है। सिर्फ इतना याद रखें कि विद टाइम, अगर विदाउट टाइम अगर इज होगा तो विद टाइम हैज़ बिन हो जाएगा। इसी तरह एम होगा तो विद टाइम और आर, ये दोनों एम और आर ये दोनों टाइम के साथ जो है हैव बिन बन जाएंगे। इसी तरह हैव हैड बन जाएगा और हैज़ जो है वो हैज़ और हैड बन जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, ये टेबल आपने अपने जहन में बिल्कुल तरोताज़ा रखना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले डू वर्ब। डू का मतलब क्या था? करना। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने प्रेजेंट के तमाम टेंसेस जो है वो इस टेबल में इसको जमा कर दिया। मिसाल के तौर पे वो सुबह वर्जिश करता है, ही एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि डू वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट के मायने नहीं देता। वो किसी की आदत के बारे में बताएगा आपको, या किसी की रूटीन के बारे में बताएगा कि वो रोज़ाना क्या क्या काम करता है। ठीक है, या जो है कुछ आफाकी हक़ाइक़ के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताएगा डू वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी आप देखें वो सुबह वर्जिश करता है, इसका मतलब है कि वो इस वक्त नहीं वर्जिश कर रहा। लेकिन जब इसको हम देखते हैं इसका प्रेजेंट कौन सा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि वो वर्जिश कर रहा है, इस वक्त वो वर्जिश कर रहा है। ठीक है, इसी तरह देखिए हम इतवार को क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे। तो ये हमारा मामूल है, हम हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब फर्ज कर लें कि इतवार है और हमारा क्रिकेट खेलने का टाइम हो चुका है, तो अब सेंटेंस क्या बनेगा? हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि ये काम इस वक्त हो रहा है। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह देखें मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश, इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं करता क्या हूँ, मेरा पेशा क्या है। ठीक है, मेरी जॉब क्या है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन इसका प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखें, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ इस दो कॉलम में आपने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंसेस में बुनियादी फ़र्क क्या है। ठीक है, एक टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें ये बताता है कि हम क्या करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने बात की थी टाइम की, कि यहाँ पर अगर हम टाइम का इजाफा कर दें, इस जगह पर टाइम का इजाफा कर दें, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ देखें प्रेजेंट, यहाँ हमने टाइम का, इसमें आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हम टाइम का इजाफा करेंगे। ठीक है, अब ये देखें वो वर्जिश, यहाँ लिखा वो वर्जिश कर रहा है, हमने यहाँ पे टाइम का इजाफा किया, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। सिर्फ इसमें जो इजाफा है वो क्या है? 1 घंटे से। ठीक है, वो वर्जिश कर रहा है। तो अब टाइम लगने की वजह से क्या हुआ, ये जो इस था, पिछले टेबल को देखें, ये जो इस था हैज़ बिन बन गया। ठीक है, ये इस जो है वो हैज़ बिन बन गया। इसी तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने यहाँ पे इजाफा कर दिया, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आया है वो आर है, मैंने आपको बताया एम और आर जो है वो हैव बिन बन जाएंगे टाइम लगने के साथ। तो वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये टाइम लगने की वजह से यहाँ पर हमने हैव बिन कर दिया। ठीक है, और टेक्निकली हम बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ग्रामर के लिहाज से बोलेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और आसानी के लिए आप यूँ समझ लें कि आपने टाइम लगाने के साथ एम, आर और एम को हैव बिन करना है। बिल्कुल इसी तरह देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम लगा दिया 10 साल से, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने तफसीलन देखा था तो वहाँ बता दिया था कि ऐसा काम जो कि शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उसे हम जो है वो कॉन्टिन्यूस कहते हैं।
ठीक है, उसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो अब यहाँ पर 10 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये है कि 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस सेंस में इसको आप देखेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि एम जो है वो भी हैव बिन बन जाएगा, तो आप देखें आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं उसका जिक्र यहाँ आता है, ठीक है। जब हम बताते हैं जिस वक्त वो काम कर रहे हों तो उसका जिक्र यहाँ पे आता है, टाइम लगा दें तो यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। ही हैज़ एक्सरसाइज्ड, वो एक्सरसाइज कर रहा है। ही हैज़ एक्सरसाइज, उसने वर्जिश कर ली है, यानी कि वर्जिश कर चुका है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम वहाँ लिखा था हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे है कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। यानी कि हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी तरह देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, यानी कि मैंने अपना पीरियड ले लिया है। आई हैव थॉट इंग्लिश, मैंने इंग्लिश पढ़ा ली है, ठीक है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा ये चारों टेंस जो हमने पढ़े हैं डू वर्ब के साथ पढ़े हैं। अब हम इनको देखने जा रहे हैं बी और हैव के वर्ब्स के साथ। देखें ये बी वर्ब है। मैंने भी आपको बताया पिछले टेबल में कि डू का वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट के मायने नहीं देता, बल्कि वो हमेशा के मायने देता है, ठीक है। यहाँ देखें वो बीमार है, ही इज इल, यानी कि ये जो बी वर्ब है वो प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट के मायने दे रहा है ना। मैंने आपसे पूछा वो कैसा है, आपने कहा वो बीमार है, तो इसका मतलब आप प्रेजेंट ही की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं घर पे हूँ, आपने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो, फ़ोन करके आपने पूछा आप कहाँ, मैंने आपको जवाब दिया आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, यानी कि मैं अभी ही की बात कर रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, यानी कि आज की तारीख में अब तक वो मेरा दोस्त है, तो ये भी प्रेजेंट की बात है। वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। यहाँ देखें ना इज़ एम, आर का जुमला बनाया नहीं है तो आर भी यहाँ आ सकता है। अब चूंकि हमें यहाँ पर प्रेजेंट में प्रेजेंट मिल गया है, तो इसलिए हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप अगर आपको लेक्चर दोबारा देख लें, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के 3 लेक्चर थे, उसमें मैंने आपको जो है बताया था लेक्चर नंबर 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कि किस तरह से हम बी वर्ब को कॉन्टिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होते। जिस तरह कि डू वर्ब का सेंटेंस है ना कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अब मैं जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ और इस वक्त मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो बी वर्ब में कॉन्टिन्यूस के नहीं बन सकते। अब जब कॉन्टिन्यूस के जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इस बी वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो उनका बन ही नहीं सकता। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि वो बी वर्ब जिनके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन जाते हैं उनके भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ चीज अपने लेक्चर को, अपनी समरी को सिंपल से सिंपल रखने के लिए मैं यहीं तक रख रहा हूँ, ठीक है। इनके कॉन्टिन्यूस फिलहाल हम नहीं बना रहे। यहाँ सिर्फ इतनी बात समझने की ज़रूरत है कि हमें बी वर्ब का प्रेजेंट जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट में ही मिल जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट बी वर्ब में हम कैसे बनाएंगे। देखिए वो बीमार है, या मैं घर पे हूँ, या वो मेरा दोस्त है, या वो मेरा भाई है, इन सेंटेंसेस को आप गौर करें तो इनमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक खबर दी जा रही है, एक बात बताई जा रही है, ठीक है। जब कोई काम हो ही नहीं रहा तो फिर उस काम की तकमील कैसे होगी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या बता रहे थे, पिछली स्लाइड में आपने देखा हम प्रेजेंट परफेक्ट में ये बात कर रहे थे कि जो कोई काम मैं कर रहा हूँ अब वो हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो ख़त्म क्या होगा, तो ये स्लॉट टेक्निकली खाली है, ठीक है। जिस तरह से ये स्लॉट खाली है, ये स्लॉट खाली है बी वर्ब की, इसी तरह से ये वाली स्लॉट भी बी वर्ब की खाली है, ठीक है। लेकिन हम इसको टाइम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने अभी आपको बताया पिछले स्लाइड के अंदर कि जो है इस के अंदर टाइम लगाएंगे क्या बन जाएगा, हैज़ बिन बन जाएगा, ठीक है ना। और एम आर क्या बन जाएंगे, हैव बिन बन जाएंगे। तो हम यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं। अब देखिए वो बीमार है, क्या इस जुमले में टाइम का इजाफा हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम बोले वो कितने अरसे से बीमार है, या देखें वो कल से बीमार है, तो यहाँ हमने टाइम का इजाफा कर दिया और इसको हमने हैज़ बिन बना दिया। सो ही हैज़ बिन इल सिंस यस्टरडे, वो कल से बीमार है। अब यहाँ देखिए मैं एक हफ्ते से घर पर हूँ, यहाँ मैंने क्या लिखा था, मैं घर पर हूँ, यहाँ मैंने टाइम का इजाफा कर दिया, मैं एक हफ्ते से घर पर हूँ।
आई हैव बिन, यानी कि एम जो है वो हैव बिन बन गया। आई हैव बिन एट होम फॉर 1 वीक, टाइम का ये इजाफा कर दिया फॉर 1 वीक। अच्छा, वो मेरा दोस्त है, क्या इसमें टाइम लग सकता है? जी लग सकता है, क्योंकि दोस्त जो है वो कभी ना कभी बनता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वो बचपन से मेरा दोस्त है। ही हैज़ बिन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से मेरा दोस्त है। अब यहाँ देखिए वो मेरा भाई है, क्या इसमें टाइम लग सकता है? नहीं, हम यहाँ टाइम नहीं लगाते। मैं ये नहीं कहता वो कब से मेरा भाई है, वो 2 साल से मेरा भाई है, वो 4 साल से मेरा भाई है, ठीक है, या वो पैदाइश से मेरा भाई है। की बातें जो है वो इस जुमले में नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बी वर्ब में टाइम का इजाफा करते हैं ये लॉजिक है, ठीक है, ये ग्रामर नहीं है बल्कि ये लॉजिक है। हमें हमारी लॉजिक बता देती है कि हम कहाँ पर जो है टाइम लगाएंगे और कहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर हम ग्रामर के लिहाज से लगाना चाहे तो यहाँ तो जुमला तो बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज़ बिन माई ब्रदर, बताओ ना, ही हैज़ बिन माई ब्रदर फॉर 10 ईयर्स। लेकिन लॉजिक कहती है कि ये जुमला सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम हैव के वर्ब्स को देखने जा रहे हैं। हैव के वर्ब्स का, हैव का मतलब क्या? पास होना, ठीक है। अब देखें मेरे पास लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप, यानी कि ये आज की बात भी हो सकती है, अभी की बात भी हो सकती है, प्रेजेंट है। मेरी किताब उसके पास है, ही हैज़ माई बुक, मेरी किताब उसके पास है, ये भी अभी की बात है, यानी कि इस वक्त मेरे पास किताब नहीं है बल्कि मेरी किताब उसके पास है। मेरे 2 हाथ हैं, आई हैव 2 हैंड्स। मैंने आपको बताया था हम यूँ बाज़ लोग लिख देते हैं मेरे पास 2 हाथ हैं, तो हम जो इस तरह नहीं बोलते, मेरे 2 हाथ हैं। मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, मेरे पास हम नहीं कहेंगे, मेरे 4 भाई हैं। आई हैव 4 ब्रदर्स, ठीक है। अब आप गौर करें बी वर्ब की तरह हैव का जो वर्ब है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट के मायने दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये स्लॉट खाली मिलेगी। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हैव वर्ब के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आईएनजी के लेक्चर नंबर 2 में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लेक्चर नंबर 2 में, कि हैव के वर्ब भी आईएनजी में जा सकते हैं, लेकिन वो भी नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं होंगे इस तरह के, ठीक है। वो कुछ उनका और मतलब बनेगा, उसकी तफसील आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अब जबकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बन रहे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनेंगे। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को इस्तेमाल किस लिए करते थे कि कॉन्टिन्यूस में अगर टाइम लगा दिया जाए तो फिर वही सवाल पैदा होगा कि अगर हैव में टाइम लगाना पड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ज़रा गौर करें कि बी वर्ब की तरह इन जुमलों में भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ बताया जा रहा है कि कोई चीज़ मेरे पास है या कोई चीज़ किसी के पास है। तो जब कोई काम नहीं हो रहा तो वो काम ख़त्म भी नहीं होगा। तो बी वर्ब की तरह हैव वर्ब के लिए भी ये वाली स्लॉट खाली है, टेक्निकली ये स्लॉट खाली है। तो हम इस स्लॉट को टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें मेरे पास लैपटॉप है, यहाँ देखें मेरे पास 1 महीने से लैपटॉप है, मैंने सिर्फ क्या इजाफा किया, मेरे पास 1 महीने से लैपटॉप है, मैंने इस सेंटेंस में इजाफा कर दिया 1 महीने से। अभी मैंने आपको बिल्कुल शुरू में इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में एक वो चार्ट दिखाया था, एक टेबल दिखाया था कि अगर विदाउट टाइम हम हैव लगाएंगे तो विद टाइम वो हैव हैड हो जाएगा। तो अब देखेंगे आई हैव हैड हो गया, आई हैव हैड अ लैपटॉप फॉर 1 मंथ, ठीक है। बीवर को हमने क्या किया था, इसको हैज़ बिन बनाया था, ठीक है। और जो है एम आर को हैव बिन बनाया था, लेकिन यहाँ पे हम हैव हैड बना रहे हैं। इसी तरह से मेरी किताब 2 दिन से उसके पास है, ये देखें मेरी किताब उसके पास है, मेरी किताब 2 दिन से उसके पास है, यहाँ टाइम का इजाफा किया 2 दिन। तो ही हैज़ हैड माई, यहाँ बुक आएगा, ठीक है, यहाँ पर बुक लिख लें, ही हैज़ हैड माई बुक फॉर 2 days, मेरी किताब 2 दिन से उसके पास है। अब इन जुमलों को देखें, मेरे 2 हाथ हैं, क्या हम इनमें टाइम लगा सकते हैं कब से मेरे 2 हाथ हैं? नहीं। इसी तरह मेरे 4 भाई हैं, कब से मेरे 4 भाई हैं? नहीं। टेक्निकल मतलब लॉजिकली हम जो है मंतकी तौर पे हम यहाँ पर टाइम नहीं लगा सकते, तो ये स्लॉट खाली जाएगी, ठीक है। तो बी और हैव में हमने ये देखना है, मंतकी लिहाज से देखना है कि कहाँ पे टाइम लग सकता है और कहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है। तो मैं जो है आपको थोड़ा सा इसका दोबारा एक जायज़ा दे दूं, आप गौर करें कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, बी वर्ब के साथ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट बी वर्ब के साथ।
अब आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वर्ब आता है ना फर्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ, एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो ये देखें इज एम, ये सिर्फ एक ही वर्ब है, इसके बाद आगे वर्ब नहीं है। ये इल, ये तो एक सिर्फ एडजेक्टिव है। एट होम ये नाउन है, माय फ्रेंड नाउन है, माय ब्रदर नाउन है, यानी कि वर्ब एक ही है। यहाँ देखें प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब क्योंकि ये बी वर्ब का सेंटेंस है तो यहाँ जो मेन वर्ब है वो बी वर्ब ही आएगा। ये जो हैव या हैज़ है ये वाले हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़, हैव, हैज़, ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि यहाँ स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। इस जगह पर जो है ना थर्ड फॉर्म की जगह पर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये देखा ना, बेन, 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 तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि हम बी वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसको बी वर्ब में टाइम लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देखें, ये भी हमने हैव का टेबल देखा है, यहाँ पर भी एक ही वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट है ये हैव का, तो वर्ब की तो एक वर्ब आएगा। यहाँ देखिए हैव, हैज़, हैव, यानी कि हैव और हैज़ के अलावा यहाँ दूसरा कोई वर्ब नहीं है। अ लैपटॉप ये तो नाउन है, माई बुक नाउन है, टू हैंड्स नाउन है, फोर ब्रदर्स ये भी नाउन है। ठीक है, यहाँ पर और दूसरा कोई वर्ब नहीं है, यानी कि इस जुमलों में सिर्फ एक ही वर्ब है। ठीक है, अब इनको यहाँ पर देखें, अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखें। अगेन यहाँ पर जो हैव और हैज़ आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो ये देखें, ये वाला हैव और हैज़, जो पहला हैव और हैज़ है ये तो हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि हमने स्ट्रक्चर से ले लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो क्योंकि ये सारे हैव के सेंटेंसेस हैं और हम इनका परफेक्ट बनाने जा रहे हैं तो मेन वर्ब की जगह पर हैव की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या है, हैड है, हैड, हैड, तो ये बन गया हैव हैड, ये बन गया हैज़ हैड। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि बी वर्ब की तरह हैव के जो वर्ब्स हैं उनमें भी अगर टाइम लगाना पड़ जाए तो हम सीधे प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और नॉर्मली हम क्योंकि प्रेजेंट के अंदर ही प्रेजेंट का मायना हमें मिल गया है तो हम नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाते, और जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन भी जाता है बी वर्ब की तरह, वो हैव वर्ब जिनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन भी जाता है उनका भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं। लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए जो इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।